नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया आरआरबी ग्रुप डी वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि पाइप ए टैंक को जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, जबकि बी संपूर्ण भरे टैंक को 27 मिनट में जो है वो खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक जो है पूरी तरह से भर जाएगा? इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 54। इसका 3 क्षमता है, इसकी 2 क्षमता है। अब ए को जो है शुरुआत के 6 मिनट में खोला गया, अब ए प्लस बी को जो है वो x मिनट के लिए खोला गया। यही हमें निकालना, इक्वल टू 54 आना चाहिए। तो ए का क्षमता 3 गुना 6 प्लस ए का ही जो है 3 है, और इसका जो है बी का माइनस में हो जाएगा 2, क्योंकि क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। 2 गुना x बराबर हो जाएगा 54। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 कितना हुआ, 1 हो गया। तो x बराबर जो है 54 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। x बराबर जो आ गया हमारा 36 मिनट आ जाएगा, डी हो जाएगा। W ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा, 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर और 720 किलोमीटर की यात्रा की। किलोमीटर पर घंटे में उनकी औसत चाल जो है वो क्या हो जाएगा? तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया, 370 प्लस 390 प्लस जो है 720, और होता है कुल समय होता है। तो कुल समय 370 बटा 37 प्लस 390 बटा 5 प्लस 720 बटा जो है 8। ये हो जाएगा कितना, 1480 बटा 10 प्लस 78 प्लस 90। हल करेंगे 740 बटा 89 यानी 8.28 बटा 89 किलोमीटर होगा पर आवर। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। बहुपद x के पावर 4 गुना 10x स्क्वायर प्लस 22 को दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित जो है करना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22। इसे लिख सकते, x 4 है, x के पावर 4 माइनस इसे लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 प्लस 5 प्लस रूट 3। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 22। क्या है, 22। जो 10x स्क्वायर है, 10 को इस तरह हम किए हैं, अगर इसे तोड़ेंगे तो रूट थ्री खत्म हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। इसे और लिख सकते हैं इसके पावर 4 माइनस 5 माइनस रूट 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 3 के एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो 22। इसे और तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 3, और फिर यहाँ पर जो है माइनस 5 प्लस रूट 3 अगर कॉमन जो है कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस रूट 3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा के बी आएगा। क्या है, बी आ जाएगा। यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है, तथा बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से 5 वर्ष कम है, तो भाई और बहन की वर्तमान आयु के बीच का अंतर क्या है? तो भाई का जो है वर्तमान आयु मान लेते हैं x, बहन का वर्तमान आयु मान लेते हैं y। 3x माइनस 5y बराबर 25, x माइनस जो है 5y बराबर 5। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन सेकेंड। एक को 2 से घटाने पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 20। तो x बराबर कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बस रख दीजिए उसमें, तो y का मान जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। आंसर हमारा बी। एक बिस्तर को 8845 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1987 में बेचने पर हुए हानि के मूल्य से 25% अधिक है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, और अगर इसे लाभ के अर्थी में करना है तो ये 5/4 होगा, ये 5x हो गया, ये 4x हो गया। अब क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जो है 8845 में से 5x जो है वो कर दिया गया है, तो 5x कर देंगे। ये बराबर होना चाहिए कितना, 1987 प्लस 4x का, तो टोटल 9x 6858 हो गया। x बराबर आ गया 762। अब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 8845 माइनस 5 गुना 762, ये हो जाएगा 5035 आ जाएगा, क्योंकि 8845 माइनस 3810 5035। अब विक्रय मूल्य क्या हो गया, 20% लाभ कमाना है, तो 5035 का जो है 120% निकाल दीजिए, तो ये हमारा जो आ जाता है 6042। 6000 कितना हो जाएगा, 42। ए आंसर आ जाएगा।
एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। षष्ठभुज का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 2304, ए स्क्वायर बराबर 2304, ए बराबर कितना हो गया 48। वर्ग के परिमाप बराबर षष्ठभुज का परिमाप, यानी 4 गुना 48 बराबर 6 गुना बी बराबर कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा 6 गुना √3/4 गुना बी स्क्वायर, यानी 6 गुना √3/4 इंटू 32 के स्क्वायर, यानी 6 गुना √3/4 इंटू कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा। 6 गुना √3 गुना काटेंगे तो 256, यानी 1536 √3, 1536 √3 आंसर हमारा ए होगा। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए जो है 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9920 जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि होगा, ये हमें बताना है। 1 जनवरी से 1 जुलाई की जमा की गई धनराशि कितना है 9920 रुपया। वार्षिक दर का प्रतिशत 7.8%, अर्धवार्षिक हो जाएगा 3.9%। मिश्रधन जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो 9920 गुना 1 + 3.9/100 के स्क्वायर, यानी 9920 इंटू 1 + 3.9/100, 9920 गुना 103.9/100 गुना 103/9/100, और ये प्लस हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9920 गुना 103 + 9 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो सब जोड़ जाड़ के कितना आएगा 21,015.72। तो ब्याज धनराशि जो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा 21,015.72 माइनस 9920, ये हो जाएगा कितना, ये हमारे पास आ जाएगा 2 बार घटेगा, क्या है 2 बार ये घटेगा, क्योंकि हमें 2 बार का कैलकुलेट किया है, यहाँ भी किया और ये 9920, तो ये हो जाएगा 1175.72, क्या है 1175.72 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है 7 के ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। अब यहाँ इसलिए 2 बार किए हैं कि एक जो जनवरी में जमा करता है वो अर्धवार्षिक लगेगा 7.8 या 3.9% के, ये कितना लगा 2 बार लगेगा, 1 जुलाई तक, 1 जुलाई से जो है ये, और फिर जो जुलाई में जमा किया है उसका भी तो लगेगा ना एक बार, तो यही 2 बार जो है किया गया है। इस तरह हमें 2 बार करके जो हमारा 2 बार ये जमा हुआ है ना मूलधन, तो 2 बार ये घटाए हैं तो 1175.72 या 73 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। 9 संख्याओं का औसत जो है वो 17 है, इनमें 7 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का जो है वो औसत क्या है हमें ये निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा कि 9 गुना 17 माइनस 7 गुना 16 बटा 2 कर दीजिए, 1153 माइनस 112/2 यानी 41/2 यानी 20.5। आंसर हमारा सी होगा। यदि किसी आंकड़ा समुच्च का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से अधिक है। तो माना कि आंकड़ा समुच्च क्या है x है, तो बहुलक क्या होगा x + 12.6, बहुलक बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 गुना माध्यिका, क्या है माध्यिका माइनस 2 गुना जो है वो माध्य होगा। x + 12.6 बराबर 3 गुना माध्यिका, क्या है माध्यिका माइनस 2 गुना x, यहाँ से जो है वो माध्यिका निकल जाएगा 3x + 12.6/3, क्या है 3x + 12.6 बटा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या है 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना x + 4.2 आ जाएगा। तो बहुलक बराबर जो हो जाएगा, बहुलक बराबर जो क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका हो जाएगा, अच्छा सॉरी बहुलक माइनस माध्यिका क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बहुलक माध्यिका से अधिक है, तो कितना बहुलक माइनस माध्यिका कर देंगे, बहुलक जो है x + 12.6 माध्यिका निकला है x + 4.2 निकला है, ये जो हो जाएगा वो कितना x + 4.2, ये घट गया यहाँ पर, तो ये हमारा कितना हो गया 8.4 आएगा। आंसर हमारा बी होगा। ध्यान रखिएगा ये वाला जो है आखिरी माध्यिका हमें निकल के ये आया था, फार्मूला हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा। चलिए आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा बी। अगला है ए एक वस्तु बी को 40% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% लाभ पर बेचता है, सी वस्तु के लिए 4914 का भुगतान करता है, तो ए इसके लिए कितना भुगतान जो है वो करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि ए द्वारा भुगतान की गई एक्स है,
और वो क्या करता है 40% लाभ कमाता है, फिर बी जो है वो 15% लाभ कमाता है, तब बेचता है सी को कितना 4914 में। तो यहाँ से एक्स का मान निकालिए, एक्स बराबर जो हो जाएगा 4914 गुना 100/140 और गुना 100 जो है 115, हल कीजिएगा 3052 के करीब जो लगभग आएगा। आंसर हमारा ए होगा। 36 और 84 का महत्तम समावर्ग जो है वो ज्ञात करना है। तो अगर 36 को तोड़िएगा तो 12 गुना 3 हो जाएगा, 84 को तोड़िएगा तो 12 गुना 7 हो जाएगा। मसा जो हमारे पास आएगा वो 12 आएगा। ऑप्शन से देख के तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी बनेगा। 4200 की राशि जो है 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 756 है। समान दर पर समान अवधि के लिए 5400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज जो है वो कितना होगा। तब वार्षिक ब्याज बराबर निकल जाएगा कितना, मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा जो है, अरे सॉरी मूलधन नहीं, हमें क्या निकालना है, 4200 की राशि 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 756 है। 756 दिया हुआ है, 756 बराबर जो है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। तो इससे हमको दर निकल जाएगा, दर बराबर होगा 756 गुना 100/4200 गुना 3 वर्ष के, तो यानी 6% आ गया। अब इससे साधारण ब्याज निकाल जाइए, अगर 5400 पे 5400 3 समय के 6% के दर से 100 करेंगे तो 972 रुपया सी हो जाएगा। एक्स बाई जेड क्रमशः 2, 3 और 4 से विभाज्य है, तो 6x 4y और 3z का महत्तम समवर्ग जो है वो क्या हो जाएगा, 6x यानी 6 गुना 2 12, 4 गुना 3 12, 3z बराबर 3 गुना 4 बराबर 12, मसा जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार पथ पर 7 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना शुरू करता है। यदि वृत्त की परिधि 300 मीटर है तो वह कितने समय में पहली बार जो है वो मिलेंगे। तो दोनों विपक्ष में जा रहा है विपरीत दिशा में, तो 7वें चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 7 + 8 यानी 15 मीटर पर सेकंड। पहली बार मिलने का समय जो है 300/15 से भागा दीजिए, 20 सेकंड में मिलेगा। क्या है, 20 सेकंड में। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक दुकानदार 80 रुपया अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 8% की छूट पर बेचता है और प्रत्येक नोटबुक के साथ 8.60 मूल्य वाला एक पेन मुफ्त में देता है। फिर भी उसे 17% का लाभ प्राप्त होता है। प्रत्येक नोटबुक का 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित क्रय मूल्य जो है वो ज्ञात कीजिए। माना नोटबुक का क्रय मूल्य क्या है, x है, लाभ कितना है 17% है, x गुना 117/100 कितना हो गया 1.17x। ये जो हो गया वो विक्रय मूल्य हो गया। अब 1.17x प्रश्न में कह रहा है बराबर है 80 गुना 100 माइनस 8/100 माइनस 8.60, बस इतना ही करना था, 60 हो गया। अब जब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा x का जो मान आ जाएगा वो 55.55 आ जाएगा, 55.55। आंसर हमारा ए होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बॉड मास लगा देना है, आंसर हो जाएगा 56। 51 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कितना है, 53 होता है, 59 होता है, 61 होता है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है, 97 है, टोटल कितना है 732 है। आंसर हमारा सी। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियां बेची जिससे उसे 20% जो है का लाभ हुआ। उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियां जो है वो खरीदी थी। एक टॉफी का जो है विक्रय मूल्य है 1/10। एक टॉफी का क्रय मूल्य होगा 1/10 गुना 100/120, क्योंकि 20% का लाभ है, 1/12 यानी 1 रुपया में 12 टॉफी खरीदी। आंसर हो जाएगा कितना, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर वर्ष 2011 में हिल स्टेशन ए की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या और उसी वर्ष हिल स्टेशन बी को सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच के निरपेक्ष अंतर कितना है, तो 777 माइनस 566 211। आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। सिंपल सा है, 5/8 को इसे फ्रैक्शन में 0.625, 5/26 को 0.19, 63/64 के जो है वो 0.98, 44/88 के जो है 0.5। सबसे बड़ा भिन्न जो है डी है। 1 से 12 तक के संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 12 के स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो हमारे पास लगा दीजिए फार्मूला 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 इंटू प्लस
अच्छा 2 इंटू यहाँ पर जो हो जाएगा ये लग जाएगा कितना 2 इंटू 12 प्लस 1/6। ये हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650। क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या है? सी हो जाएगा आंसर। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 240 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 135 तो विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? तो 240 माइनस 135 लड़की हो गया, लड़का 135, तो यानी हो जाएगा कितना 105/135 7/9। आंसर हमारा डी होगा। 8.17 घंटों को घंटे मिनट और सेकेंड में कैसे बदलेंगे? तो पहले तो है घंटा और मिनट में, तो 8 प्लस 17/100 जो है वो क्या हो जाएगा? वो घंटा हो जाएगा। ये हो गया 8 घंटा प्लस 17/100 के 60 से कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा, यानी 8 घंटा प्लस 51/5 जो है वो मिनट हो जाएगा। क्या है? मिनट हो जाएगा। और 51/5 तो ये हो गया कितना 10 प्लस 1/5 आ जाएगा। इसे और तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 घंटा प्लस 10 मिनट प्लस जो है 1/5 60 सेकेंड हो जाएगा। तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। ये हमारा आंसर कितना हो गया 8 घंटे 10 मिनट 12 सेकेंड हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्या? ए होगा। यदि ए बी अनुपात इतना है तो इतना का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो बस A/B दिया हुआ है 3/2, ए की जगह पर 3 रख दीजिए, बी के जगह पर 2। 7 गुना 3 प्लस 9 गुना 2 बटा 5 गुना 3 प्लस 7 गुना 2। 7 21 9 दूनी 18, 7 21 9 दूनी 18, 39 5 15 7 दूनी 14, ये हो गया 29। 39/29 आंसर हमारा सी होगा। इतना का मासा ज्ञात करें। ऊपर वाला को है मासा कीजिए, नीचे वाला को लसा कर दिए। 5 10 35 के मासा 5 हो जाएगा और 4 और 3 6 के लसा जो होगा वो 12 हो जाएगा। 5/12 हो जाएगा। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वां संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? और ये आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम जो है वो क्या था? तो वह दीवान को ही था। क्या है? दीवान को ही था। इस विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि के अधीन भूमि का शोध और उन्नति द्वारा विस्तार करना, विशेष रूप से परती और बंजर भूमि की खेती योग्य जो है वो बनाना था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग जो है वो करता है? तो वो करता है अनुच्छेद 226। क्या है? अनुच्छेद 226। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी? और ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से पृथक होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है स्थापना किए थे। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिया गया था। संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार जो है 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। आयरलैंड जो है किससे ग्रहण किया? तो स्पेन से। तो ये भी कभी कभी जो है प्रश्न पूछा जाता है। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्व के बराबर व्यय हो। क्या है? राजस्व के बराबर व्यय हो। सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट के रूप में जो है जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है यूएनओ की स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान सदस्य जो है कितने हैं? 193 है। क्या है? 93 है। सुरक्षा परिषद में जो है वो 15 सदस्य होते हैं। क्या है? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 5 जो है वो अस्थाई होते हैं। क्या? अस्थाई होते हैं। और 10 जो है वो अस्थाई। क्या है? 10 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं। अगला है एक तत्व एम आवर्त सारणी के समूह 13 में है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो Al2Cl3 होगा। Al2Cl3 होगा? नहीं, Cl3 नहीं होगा। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? तो एक M है और एक जो है वो Cl3 है। यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? ये 3 और ये 1, यानी MCl3 हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो होगा LCl3 का MCl3 होगा। क्या है? MCl3 होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में 13 के तत्वों के बाह्यतम कोश में जो है कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 3 इलेक्ट्रॉन है। आंसर हो जाएगा ये। और इसका Cl के जो कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो MCl होगा। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अमाशय से। क्या है? स्टोमस से जो है शुरू होगा।
मुख गुहा में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है, प्रोटीन का नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। जल्दीबाजी में लोग मुख गुहा कर देंगे, लेकिन यहाँ प्रोटीन का पाचन लिख रहा है। एक 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर जो है वो कितना है? उष्मा जो H जो हो रहा है वो 100 जूल, T जो है वो 1 सेकेंड, R जो है वो 4 ओम। तो P बराबर जो फार्मूला होता है H बटा T, P बराबर जो है 100 जूल बटा 1 सेकेंड, यानी 100 वाट हो गया। क्या है? 100 वाट हो गया। अगर है विभवांतर पूछ रहा है तो P बराबर होता है V² बाई R, यानी 100 बराबर V² बटा 4, V² बराबर 400, V बराबर जो है 20 वोल्ट। आंसर हमारा बी। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा को नहीं बढ़ाती है? और ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मात्रा नहीं बढ़ाती है। यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के समय नहीं बढ़ाती है कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि उस समय प्रकाश संश्लेषण के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वायुमंडल से कम करता है और ऑक्सीजन को जो है उत्सर्जन करता है, यानी वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करता है, जिससे इसकी मात्रा कम होती है। वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। यह घटना प्रकाश के किस गुण के जो है वो कारण होती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वायुमंडलीय जो है अपवर्तन, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो है ये होता है। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विभिन्न परतों से बना है, जिनका घनत्व अलग अलग होता है। जब सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन वायुमंडलीय परतों में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर जो है वो मुड़ जाता है। इस अपवर्तन के कारण क्षितिज के नीचे होने पर भी सूर्य की आभासी छवि हमें क्षितिज के रूप ऊपर दिखाई देती है। इसी घटना के कारण सूर्यास्त के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है। चलिए अगला है 3, एक समान प्रकाश बल्ब एक बैटरी में जो है वो संयोजित है। PQ, X, Y और Z परिपथ में कई बिंदुओं को निरूपित करते हैं। निम्न से कौन सा इस परिपथ के लिए जो है वो सत्य है, हमें ये बताना है। यहाँ पर सही आंसर जो हमारा हो जाएगा P पर धारा Q पर धारा से जो है वो अधिक है। क्या है? अधिक है। इसलिए है कि धारा जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या है? यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी होगा। सावनीकरण प्रक्रिया में एस्टर को किसके साथ गर्म किया जाता है? आंसर हो जाएगा एक क्षारीय विलयन अल्कलाइन सॉल्यूशन से जो है वो गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में वसा या तेल जो कि एस्टर होते हैं वो एक प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जलीय विलयन के साथ जो है गर्म किया जाता है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल को क्रमशः सोडियम या पोटेशियम लवण बनता है। यह एस्टर के क्षारीय जल अपघटन का एक उदाहरण है। एक विद्युत केतली 220 वोल्ट पर कार्य करती है और 10 एम्पियर की धारा लेती है। इसे 1 लीटर पानी को उबालने में 5 मिनट लगते हैं। खपत की गई कुल ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, हमें ये बताना है। E बराबर जो होता है P इंटू टी होता है, यानी V इंटू आई इंटू टी। टी क्या है? 300 सेकेंड है। क्या है? T बराबर जो है 5 मिनट है तो 6×5 = 300 सेकेंड है। E बराबर जो है V के जगह पर 220 वोल्ट रख देते हैं, 10 एम्पियर रख देते हैं आई, और 300 सेकेंड हो जाएगा 66000 जो है वो जूल हो जाएगा, यानी 660 किलो जूल। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा कार्यशील पूंजी में। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा काजू के लिए। क्या है? काजू के लिए। अगला है 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था? सही आंसर हो जाएगा भारी उद्योगों को जो है बढ़ावा देना था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1964 ईस्वी को किया गया था। यह प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो उद्योगों को विकसित करने और विकास संस्थानों की सहायता के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। खाली स्थान विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे थे, जो बाल विवाह का विरोध व विधवा पुनर्विवाह का पूरा समर्थन जो है वो किए थे। मराठा शक्ति का उदय महादेव गोविंद रनाडे की प्रसिद्ध जो है वो रचना है, और महादेव गोविंद रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के जो है प्रेरक गुरु थे। बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट। क्या है? कोर्ट जो है वो कहा जाता है। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी बत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में जो है स्थित है? तो ये पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्या है? बत्सला नामक हथनी का जन्म जो है 1920 में केरल के नीलांबूर जंगलों में जो है वो हुआ था। भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना फरवरी 1992 में शुरू हुई थी।
भारत का पहला थीम पार्क अनोखी दुनिया जो पूरी तरह सिरेमिक कचरे से बनाया गया है किस राज्य में उद्घाटन के लिए तैयार है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। क्या है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए शरीर को तैयार करता है? तो वो है एड्रेनालाइन। क्या है? एड्रेनालाइन। निम्नलिखित में कौन सा एक सजातीय श्रेणी का गुण नहीं है? आंसर हमारा हो जाएगा उनके भौतिक गुण समान होते हैं। क्या है? भौतिक गुण समान होते हैं। 49 के जो है वो सी हो जाएगा। सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला है जिसमें एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह होता है और उनका एक सामान्य सूत्र होता है। एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बने? तो वो हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के जो है बीच रखने पे। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? और ये किया जाता है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं से। क्या है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक लौह युक्त प्रोटीन है। ब्राइन के विद्युत अपघटन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा H2Cl2 और NaOH। क्या है? H2Cl2 और NaOH जो है होता है। ब्राइन सोडियम क्लोराइड NaCl का सांद्र जलीय विलयन है। इस प्रक्रिया को क्लोर अल्कली प्रक्रिया भी कहा जाता है। यदि एक खास श्रृंखला में सभी शाकाहारियों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा मांसाहारियों की आबादी घट जाएगी, उत्पादकों की आबादी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, दो तार ए और बी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं लेकिन ए की लंबाई बी की लंबाई से 3 गुनी है। ए का अनुप्रस्थ काट बी के अनुप्रस्थ काट के 1/4 बराबर है। ए का प्रतिरोध कितना होगा? तो जो हमारे ए की लंबाई जो है 3 गुना बी की लंबाई है। क्या है? बी की लंबाई है। ए का अनुप्रस्थ काट 1/4 जो है गुना बी की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र है, यानी RA/RB बराबर जो है LA/LB गुना AB/AA है। एरिया की अगर बात किया जा रहा है तो यहाँ पर जब रख देंगे मान तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 4 यानी 12 जो है वो RB आएगा। RA बराबर आंसर हमारा जो है 54 के बी होगा। बी का प्रतिरोध 12 गुने के बराबर। बी के प्रतिरोध के ए का प्रतिरोध कितना होगा कि बी का जितना रहेगा उसके 12 गुना के बराबर। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को जो है 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु का प्रतिबिंब व्यास जो है वो कितना होगा? F बराबर 100/P यानी 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में ये बदल दिए हैं 100 को, क्योंकि ऐसे F बराबर जो होता है 1/P, जहाँ पर जो है वो क्या होगा? F जो है वो मीटर में हो। क्या है? मीटर में हो। अब लेंस सूत्र लगा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U। 1/V बराबर 1/20 माइनस 1/10। क्या है? 1/20 माइनस 1/10। यहाँ से जब लाएंगे तो V बराबर जो है -20 सेंटीमीटर आएगा। और M बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है V/U बराबर क्या होगा? H जो है H अपना इमेज का बटा ऑब्जेक्ट का होता है, तो ये M बराबर होगा -20 बटा -10 बटा जो है H जो है I/H नोट कितना है? 6 दिया हुआ है। क्या है? 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु है, ये 6 दिया हुआ है। तो प्रतिबिंब का व्यास जो होगा H इमेज जो होगा वो होगा 2 गुना 6। क्या है? 2 गुना 6 इधर हो जाएगा यानी 12 सेंटीमीटर। आंसर हमारा डी होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 56 के ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। ब्रिक्स का जो है 2026 का जो है वो भारत करेगा। क्या है? भारत करेगा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? और ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस शहर की प्रतीकात्मक चाबी प्रदान की गई है? इसका सही आंसर होगा ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के जो है कहाँ किया गया है? तो वो है ब्यूनस आयर्स। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, ए भी है और जो है डी में एक ही है। अर्जेंटीना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को जो है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की प्रतीकात्मक चाबी जो है वो दी गई है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आनंद, गुजरात में किया जाएगा। हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य में शुरू की गई? और इसका शुरू की गई गुजरात में। कहाँ? गुजरात में जो है वो की गई। भारत की पहली महिला ई वोटर बीभा देवी का संबंध बिहार राज्य के किस जिला से है? और वो बिहार के किस से? पूर्वी चंपारण से। बीभा देवी कहाँ से है? वो है पूर्वी चंपारण से। बिहार देश का पहला ई वोटिंग कराने वाला राज्य बन गया है। मुन्ना कुमार पहले पुरुष ई वोटर बने। मुन्ना कुमार, यानी ध्यान रखिएगा, एक जो है बीभा देवी और एक जो है मुन्ना कुमार। चलिए, वाट्स के कारण होता है वाट्स, और इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। क्या है? विषाणु।
वाट्स जो है अति संक्रामक यौन जनित रोग है, यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चयन जो है वो क्यों किया? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले विपर्यासी लक्षण थे। आंसर हमारा बी होगा। अगला है गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में क्यों किया जाता है? और इसका आंसर होगा विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो है ये किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है? वह है 2L2 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2D हो जाएगा। मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है कुपिका, एल्वेओली में होता है, सी में होता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, यह तत्व जो है वो कौन सा है? तो एक क्षार धातु है, अल्कली मेटल है। क्या है? परमाणु क्रमांक जो है वो 19 है। 19 का मतलब हुआ K है, यानी पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। अगला है सौर कुकर के बक्से के अंदर से काला रंग क्यों दिया जाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा क्योंकि काला रंग उष्मा का अच्छा जो है वो अवशोषक होता है। क्या है? अवशोषक होता है। काली सतह अपने ऊपर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश उष्मा विकिरण को अवशोषित कर लेती है। चलिए अगला जो है 71 नंबर जो है वो डायरेक्शन का है। काफी आसान प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। आंसर हो जाएगा डी। 72 को देखते हैं, प्रश्नवाचक पे क्या आएगा? तो डी से जो है वो जी गया है, +3 है, जी से जे गया है, ये भी +3 है, जे से एम गया है, ये भी +3 है, एम से +3 करेंगे तो हमारे पास आएगा पी। क्या है? पी। पी जो है वो सभी में है। चलिए अब अंक वाला देख लेते हैं। 26 से 33 गया है, 26 से जो है वो 33 गया, +7 फिर +40 फिर 47 अब प्लस जो है वो 54 हो जाएगा। क्या है? 54। पी और 54 का जो रिलेशन है वो देखना है। चलिए दोनों में है। अगला देखते हैं, के से एन गया है, के से एन +3, एन से क्यू +3, क्यू से टी +3, टी से +3 जो करेंगे वो डब्ल्यू होगा, पी डब्ल्यू 54। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। चलिए ABCDGHI एक गोल मेज के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख करके जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है 7 लोग बैठे हुए हैं, 3 3 6 1 7 लोग, 7 लोगों को जो है बैठने का हमें जगह बना लेना होगा। उसके बाद H के दाईं ओर से गिरने पर H और B के बीच केवल 2 व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर जो है H है तो यहाँ पर बैठा हुआ है B बैठा हुआ है। उसके बाद C के दाईं ओर से गिरने पर A और C के बीच केवल 3 व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं। चलिए कहाँ पर है ये नहीं अभी पता चल रहा है। बी सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है। कह रहा है बी जो है सी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी हमारे पास यहाँ सी हो जाएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। ए यहाँ पर आ जाएगा, नहीं 3 लोग बैठे तो यहाँ पर जो है ए नहीं होगा, ए जो है यहाँ पर होगा। उसके बाद जी आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा आई, तो यहाँ बच गया वो डी हो जाएगा। डी के दाईं ओर चौथे स्थान पे कौन सा होगा? 1 2 3 4 जी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी आएगा। क्या है? डी। चलिए यहाँ पर प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाएगा, गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कितना? 127 गुना 7 माइनस 324 भागा 4 अब प्लस जो है 47, आंसर आ जाएगा 855। आंसर डी होगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए IFKHOQ यानी आई से जो है वो के गया है +2, के से ओ गया है +4, यानी +2 और +4 का ये सीरीज चल रहा है। उसके बाद एफ से जो है एच गया है +2 और एच से क्यू गया है जो है +9, यानी +2 और +9 है। अब तो इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा सीरीज है, तो एम से ओ गया, एम से ओ गया है ये जो है +2 है, और ओ से एस गया है +9 है। क्या है? सॉरी +4 है। क्या है? +4 है। और जे से एल गया है ये +2 है, और एल से यू गया है ये +9। आंसर हमारा जो है वो सी है, यानी +2 और +9 शुरू में आना है, उसके बाद +2 और +9 आना है। क्या है? +2 और +9। अगला है फ्रेंड गुड कंपनी को इतना लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा? काफ़ी आसान यह प्रश्न होता है। आंसर जो 76 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 77 के अंग्रेजी बनवाला क्रम में इसको इस अनुसार लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि KUQC है, M/S/G है, K से M गया है +2 है, U से Y गया है +4 है, Q से S गया है +2 है, C से G गया है +4, +2 +4 +2 +4 है। हमें निकालना है SK/S। +2 करेंगे तो U है, +4 करेंगे तो O है, +2 करेंगे तो A है, +4 करेंगे तो W है।
आंसर हमारा होगा बी होगा। 7 व्यक्ति है उत्तर की ओर अभिमुख करके जो है बैठा हुआ है। 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग है। अब कह रहा है कि जे के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, यानी जे जो है यहाँ पर बैठा है। जे और के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो के बैठा हुआ है। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, ओ के दाईं ओर 3 व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति है तो ओ यहाँ होगा, तभी तो दाएं ओर 1 2 3 है। उसके बाद आई एल के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। आई एल 2 जगह खाली है तो आई और एल हो जाएगा बाईं ओर। पी ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है निकटतम नहीं है, तो पी निश्चित है कि यहाँ पर होगा। एक बच गया है तो वो हो गया क्यू। ठीक, अब कह रहा है कि पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो वो हमारा बैठा हुआ है पी। क्या है? पी बैठा हुआ है, देख लीजिए ये बैठा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 205, 146 और 87। 205 से 146 गया -59, और 146 से 87 -59, इससे भी गया है तो -59, बस ऑप्शन में देख लेना है, डी में हो जा रहा है, इससे -59, इससे जो है -59। कथन है सभी कीट पक्षी है, ये हो गया कीट, सभी कीट जो है वो क्या है? पक्षी है, ये हो जाएगा पक्षी। उसके बाद कुछ पक्षी जो है मछलियां है, ये हो जाएगा मछलियां है, मछलियां। सभी मछलियां कीट है, गलत है। कुछ मछलियां कीट है, गलत है। आंसर हमारा डी, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण कर रहा है। 23, 230 अब 5, यानी 230 में से जो है 5 से भागा देंगे तो ये 46 आएगा, फिर 2 से भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 23। 272 में जो है वो 8 से भागा देते हैं तो 34, और 34 को 2 से भागा देंगे तो 17। यही देखना है ऑप्शन में जो है 304, 304 भागा 8 करते हैं तो ये 38 होता है, 38 भागा 2 करते हैं तो 19 आता है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। अगला है विनम्र निडर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार खर्च करना संबंधित है। किससे संबंधित है? तो विपरीत संचयन करना होता है। विपरीत क्या है? संचय करना होता है। आंसर हमारा ए होगा। इसको इस तरह लिखते हैं, ए सी के ओ को जेड एक्स पी एल है, यहाँ पता चल रहा है विपरीत है। सी का जो है यह भी विपरीत, के पी ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है, यानी सबका विपरीत लिखना है। तो सिंपल सा है, पी यू के ई के जो है विपरीत लिखेंगे तो के होगा, इसका एफ होगा, के का पी होता है और ई का भी होता है। आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। टाइड को इतना लिखते हैं, टाइड को, यानी 9 4 5 7, देन को इतना, तो एन का क्या हो जाएगा? आसान से निकल जाएगा कि 3 होगा। माइनस और भाग को परस्पर बदल रहे हैं और गुना और प्लस को, तो 8 गुना 63 भाग 7 गुना 7 भागा 9 हो जाएगा बदलने पर। कितना? 8 गुना 63 भागा 7, सॉरी यहाँ पर जो है बदलने पर जो है यहाँ हो जाएगा भागा 7 प्लस 7 माइनस 9, बदल दिए, ये होगा 8 गुना 9 प्लस 7 माइनस 9, 72 माइनस 2 कितना हो गया? 70। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर इसको इस तरह कूटबद्ध किया गया है, एन आर डी एफ को किया गया है पी एम एफ ए से। यहाँ पर देखिए किस तरह चल रहा है, एन से पी है +2 है, आर से एम है -5 है, डी से एफ है +2 है, एफ से ए है -5 है, यानी +2 -5 +2 -5 है। तो जी भी के क्यू से कर देते हैं, प्लस जो करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई, भी से -5 करेंगे तो क्यू, आर के से जो है +2 करेंगे तो एम, और क्यू से -5 करेंगे तो एल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 666 से 676, +10 +11 +12 प्लस जो है 13, अब जो है +14 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 726। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। सभी गीतकार जो है गायक है, ये जो हो जाएगा गीतकार, सभी गीतकार जो हो जाएगा गायक। और यहाँ पर कह रहा है कुछ गायक जो है वो लेखक है। क्या है? लेखक। कोई भी लेखक संगीतकार नहीं है, तो ये हो जाएगा संगीतकार। कोई भी गीतकार संगीतकार नहीं है, गलत है। कुछ लेखक गीतकार है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा डी। 89 के यहाँ पर देखना है कौन सा हमारा जो है वो हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न की 1880 से संबंधित है, 2300 से, तो 36 किससे संबंधित है? तो 18 गुना 4 कितना होता है? 72, अब +8 कर देंगे तो 80 हो जाता है। 23 गुना 4 +8 कर रहे हैं तो 100 आ रहा है। उसी तरह 36 गुना 4 +8 करेंगे तो 152 होगा। आंसर हमारा डी होगा। यहाँ पर देखते हैं टी से यू गया, RSTU हो गया। क्या है? यू गया, टी से यू,
यू से भी डब्ल्यू, अग जो होगा एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स, दो गो में एक्स है। चलिए के से एन गया है, के से जो है वो क्या है एन गया +3, एन से क्यू +3, क्यू से टी +3, टी से +3 जो है वो डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू जो हमारे पास है वो डी में ही आता है। यहाँ पर 10 75 से है, 6 47 से, तो 15 क्या हो जाएगा, तो 10 गुना 7 + 5 75 हो जाता है। 6 गुना 5 नहीं, 6 गुना 7 करेंगे ना, अब +5, अच्छा का 42 5 47 हो रहा है। 15 गुना 7 अब +5, 15 7 75 से +5 110, आंसर होगा डी। ब्राइट को इतना लिखते हैं, गैर को इतना लें, तो ब्राइट में बी के लिए कूट क्या होगा, आंसर हमारा जो है ये सिंपल सा है, ये हो जाएगा बी 1 है। 129 से 128 -1, 128 से 124 क्या है -4, 124 से 115 -9, 115 से -16, यानी सब जो है देखिए स्क्वायर पे, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर माइनस में, 3 के स्क्वायर जो है स्क्वायर माइनस में, 4 के स्क्वायर माइनस में, 5 के स्क्वायर, अब हो जाएगा 25, तो 25 घटा देंगे 99 से, बन जाएगा 74, क्या है 74, आंसर हमारा बी होगा। चलिए यहाँ पर देखिए एफ से जो है एल गया, एफ से एल गया है +6, एल से +6 करेंगे तो आर होगा, क्योंकि एक्स से डी जो है ये भी +6 है, तो आर का ऑप्शन जो है हमारे पास एक ही में है, तो बी मारिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर ये वाला देखिए कौन सा सही हो जाएगा, जेड ग्रेटर देन एक्स ये गलत है, भी ग्रेटर देन यू बिल्कुल सही है, एक्स लेस देन बाई ये गलत है, बाई ग्रेटर देन डब्ल्यू ये जो है गलत है, ये भी गलत है, आंसर हमारा जो है वो बी सही है। 15 360 12, अगर 15 गुना 12 कर देते हैं और गुना 2 करते हैं तो 360 आ जा रहा है, और उसी तरह जो है वो क्या है 12 गुना 5 और गुना 2 करते हैं तो आता है 120, यानी इन दोनों के किनारे वाला गुना करके फिर से 2 से गुना करेंगे तो बीच वाला आ जा रहा है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी में 14 गुना 3 करेंगे, 4 42 और गुना 2 84 आ जा रहा है, आंसर हमारा डी। कितने इत्र डिओड्रेंट है लेकिन साबुन जो है वो नहीं है, तो वो हो जाएगा 73, आंसर हमारा बी होगा। 98 के 1 10 3 18 9 क्या हो जाएगा ये हमें देखना है, तो 1 से 10 गया, 1 गुना 4 + 6 करेंगे तो 10 होगा, दूसरा 3 से 18, 3 गुना 4 + 6 करेंगे, 4 तिया 12 6 18 हो जाएगा, उसी तरह करेंगे 9 गुना 4 9 चौक 36 +6 42, आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है, अब इस पे कूटबद्ध किस तरह करना है, तो यहाँ पर यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ये तो हमारा नहीं चलेगा, पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक संख्या बिल्कुल चल रहा है, तो पहले और अंतिम घटकों को एस के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो एस वाला जो है पहले और अंतिम घटकों को एस के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो है पहले और अंतिम को जो है कूटबद्ध करेंगे। अच्छा उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं, देखते हैं यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, दूसरे और तीसरे, यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा हो रहा है, ये ऑप्शन हो रहा है शर्त सेकेंड, पहले और अंतिम घटकों को एस के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, एस जो है यहाँ से 3 है, यहाँ पर कुछ तो मिसप्रिंट है, आंसर जो हमारा चाहिए एक ही ओवर इधर है, तो एट द सी से करना चाहिए, यहाँ पर जो होना चाहिए ये वाला होगा, तभी हमारा ये होगा, आंसर क्या होगा ए होगा। कथन, कर की दरों में वृद्धि से वेतनभोगी मध्यम वर्ग की जेब पर आ पड़ेगा। धारणा है वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से गरीबों को भी नुकसान होगा। दूसरा, मध्यम वर्ग पैसे बचाने के लिए अपने आंतरिक खर्च का कम करेगा। सही आंसर होगा ए, केवल धारणा जो है सेकेंड जो है वो निहित है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 10। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।